दौड़ा लेता है। सामने देखेंगे विद्यालय, वहां तो दौड़ाता है लेकिन मुझको नहीं पाता। इसी बीच होता है कि मेरा भाई रिटर्न वापस इंटरलॉकिंग रास्ते पर चला जाता, मुझे देखने की कहीं हो सकता है इनको मार न दिया। तब तक वो उधर से मुझे मार नहीं पाता, रिटर्न आ जाता है और बाकी इसके परिवार के जो सदस्य हैं वो छोटे भाई को घेर लेते हैं। इसी दरमियान वो पीछे से वार करता है, एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और सभी लोग धारदार हथियार लहराते हुए फरार हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज। आज मौजूद हैं अनुराग यादव के घर पे और जिस तरीके से नृशंस हत्या हुआ है, एक अंदर के भाव को खत्म करने का प्रयास किया गया है सामने वाले अपराधी द्वारा। और आपको बता दें, एक छोटी सी जमीन के विवाद के वजह से पंचायत हुई थी। पंचायत होने के बाद भी उस व्यक्ति के अंदर की जो इच्छा थी नहीं शांत हुई और बताया ये जा रहा है कि करीब बाहर से वो रिटायर्ड होके आया था, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके लाया था और वो रुपया इकट्ठा करके लाया था। उसके बाद की कहानी बर्दाश्त नहीं हुई। उसके घर का जो सदस्य है ये, वो भी दरोगा है और दरोगाई की इतनी पावर है कि पूछिएगा मत। करीब 18 केस करीब दर्ज कर दिए हैं उनके ऊपर और अवैध तरीके से। और प्रशासन भी बड़ी कमाल की है कि किस तरीके से ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर देती है जिनके ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं है। उनको पहले ये जांच करना चाहिए क्या तथ्य ये सत्य है या असत्य है, ये दोनों तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद किसी चीज पर FIR दर्ज करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जब घर में पावर उसके पास इतनी है तो कहीं न कहीं प्रशासन और छोटे अधिकारी आते होंगे इंक्वायरी करने के लिए, तो बातचीत करके कहीं न कहीं मामला दब जाता होगा। फिलहाल आगे की जानकारी हम इनसे पूछते हैं। बाकी आप लोग जान रहे हैं सोशल मीडिया पर कितनी तरीके से निर्मम हत्या हुई है। एक खिलाड़ी के प्रतिभा को किस तरीके से तार-तार करके खत्म कर दिया गया, नृशंस हत्या हुई है। जितनी तो यही हम खुद कह रहे हैं इसके लिए कि प्रशासन अगर मौत से भी बदतर कोई सजा दे तो कम नहीं होगा, इससे भी बदतर कोई, क्योंकि राक्षस से भी कहीं गया गुजरा यह व्यक्ति था। किस तरीके से मौत की घाट उतार दिया। किसी के परिवार के साथ ऐसा कभी न हो और अगर प्रशासन सही तरीके से अगर हुई होती उस समय तो शायद यह देखने को नहीं मिलता। और जो राजस्व विभाग है अगर उस पर ध्यान दिया होता शायद यह समस्या कभी नहीं होती। ना यहाँ पर देखेंगे प्रशासन यहाँ पे इकट्ठा होती, ना हम लोग इकट्ठा होते, ना इस परिवार के साथ ऐसी घटना होती। अब ये भी परेशान है, पीछे देखेंगे तो ये सब परेशान है और सब बैठे एक तरफ से चारों तरफ सब परेशान हो चुके हैं और एक परिवार का पूरा चिराग बुझ गया है। एक ही चिराग था 5 बहनों में, वो भी पूरी तरीके से बुझ गया। अगर ये लोग ध्यान से शुरू में ही ध्यान दे दिए होते, बड़े आला अफसर शुरू से ही ध्यान दिए होते, दबाव डाल दिए होते, शायद ऐसे देखने को नहीं मिलता। तमाम घटनाएं बराबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई न्यूज के माध्यम से बराबर। उसके बावजूद भी इस तरीके से अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो क्या होगा। कैसी घटना हुई? घटना ये 30 तारीख की सुबह 7:15 बजे की है। 7:15 मैं और मेरा चचेरा भाई जो मृतक है, सुबह आप देखे होंगे वो रास्ता जा रहा था, उसी रास्ते से होकर खेत जा रहे थे। उस रास्ते पे आपको देखने को मिलेगा कुछ ईंट बिखरे हुए हैं। उस ईंट को वो जो है साइड में करने लगा। इसी जो मुख्य आरोपी है वो मना किया कि ईंट मत हटाओ, वहां से वही रहने दो। तो हमने कहा ठीक है भाई रहने दो, मना कर दिया अपने छोटे भाई को कि ईंट मत हटाओ, जाने दो। इतना कहकर वो जाता है, तुरंत अपने परिवार को बुलाता है। सभी लोग अपने हाथों में तलवार, धारदार हथियार, गड़ासी और पिस्टल लेकर के ललकारते हुए दौड़ आते हैं। मुख्य आरोपी सबसे आगे रहता है, वो परिवार से 10 कदम आगे आ रहा था, उसके हाथ में धारदार तलवार है। करीब तक आता है, उसके बाद में अपने भाई को वापस घर भेज देता हूँ कि तुम भागो नहीं तो मार दूंगा। ये तो घर भाग आता है। उसके बाद वो करता क्या, मुझको दौड़ा लेता है। सामने देखेंगे विद्यालय, वहां तो दौड़ाता है लेकिन मुझको नहीं पाता। इसी बीच होता है कि मेरा भाई रिटर्न वापस इंटरलॉकिंग रास्ते पर चला जाता, मुझे देखने की कहीं हो सकता है इनको मार न दिया। तब तक वो उधर से मुझे मार नहीं पाता, रिटर्न आ जाता है और बाकी इसके परिवार के जो सदस्य हैं वो छोटे भाई को घेर लेते हैं। इसी दरमियान वो पीछे से वार करता है, एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और सभी लोग धारदार हथियार लहराते हुए फरार हो जाते हैं। ये घटनाक्रम रहा। और ये विवाद बता रहे थे करीब 30 साल से पुराना है। 30 साल
देखिए, जो विवाद जहाँ तक की बात है, वो सन 1995 का मुकदमा है, वही किया था, मैंने कोई मुकदमा नहीं किया आपकी तरफ से कोई। हाँ, इस मुकदमे के मद्देनजर विवाद लंबा खिंचा, लगभग 29 साल बीत गए। इस वजह से हमने उस जमीन से अपना कब्जा भी छोड़ना चाहा और उसका निपटारा भी करना चाहा, जरिए प्रशासन, जरिए राजस्व विभाग के। तो हमने कई प्रार्थना पत्र संबंधित जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब के भी हमने दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हमने IGRS का सहारा लिया, उस पर भी कई प्रार्थना पत्र हमने डाला, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेखपाल आता, वो कहता है ऐसा आप प्रार्थना पत्र डाल रहे हैं, सबसे पहले आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ठीक है, बिल्कुल करो। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हो सकी तो हम निराश होकर के हमने कहा ऐसा है, ग्राम प्रधान को बुलाते हैं, उनके जरिए जो है इसका निस्तारण करा लेते हैं। तो वो आए, उन्होंने कहा ऐसा है, ठीक है, जितने का ये मुकदमा किया है टोटल जमीन अब इसी को दे दी। हम कहे चलिए, वो आपकी बात हम मान लेते हैं। हमने उस पर समझौता कर लिया, टोटल जमीन इसको दे दिया। अब उस घटना स्थल के बगल में देखेंगे आप कि वहां पर बुनियाद भरी हुई है, तो ग्राम प्रधान ने समझौता करा के ही भराया था। उसके बाद ये जो है समझौते से पलट गया। अब उसके आगे की जो जमीन है विद्यालय तक, यानी सड़क तक, वहां तक मुझको चाहिए। जाके वो हमारे लोगों की हराजी नंबर है, हमारे दादा के जमाने का बगीचा लगाया हुआ है, उस पर मुकदमा कर देता है, कहता अब ये भी मुझको चाहिए। और जबकि जो घटना हुई, उस घटना से हमको तो कोई लेना देना नहीं था, यानी जमीन से कोई लेना देना नहीं था, उसका कोई ताल्लुकात नहीं था उस जमीन से, क्योंकि सुलह समझौता हो गया था। जो भी अगर बचा खुचा था वाद विवाद, वो मुझसे था, उससे कोई मतलब नहीं था, वो बिल्कुल बेखबर था। तो मुझे ना पा करके उसको मारे। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मामला यह है कि किस तरीके से जितने तक कोशिश किए कब्जा करने के लिए, ये जो अपराधी था जिस तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया, दबाव भी डाला, ग्राम प्रधान को बुलाया गया, वहां पर पहुंचे और सुलह समझौता हुआ। जो जमीन पड़ी हुई थी, ये लोग भी पूरा जमीन उसको दे दिए। उसके बाद भी सामने वाले को कोई सांत्वना नहीं हुआ, उसको बस हवस था लेने के लिए जमीन को, कितना मिल जाए, कितना अर्जित कर ले। फिर सामने देखेंगे तो उधर की तरफ देखेंगे, पूरी जमीन यहाँ से लेकर आगे तक जमीन पड़ी हुई है पूरी, और पूरी जमीन वो लेने की पूरी इच्छा में था। और कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं है। साजिश नहीं होती तो इस तरीके से उसके घर में इतने हथियार कैसे बरामद हो गए। प्रशासन बता रहे थे, यहाँ के लोग, कि प्रशासन जब लेके जा रही थी हथियार को जो इकट्ठा करके, तो एक व्यक्ति से नहीं उठ रहा था, तो उठा उठा कर जगह जगह करके ले जा रहे थे। ऐसे लोगों के ऊपर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। माननीय डीएम साहब जी ने बोला था कि कानूनी तरीके से कार्यवाही होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, जो गिरफ्तारी की जा रही है वो अलग चीज है, लेकिन परिवार का मांग ये है कि जितने भी लोग मौजूद है, सबकी मांग यही है कि उसको फांसी से भी बदतर सजा दी जाए। उसके बाद जो घर पड़ा हुआ है, घर बुलडोजर से ढहाया जाए, और वो जो घर है वो अवैध है, अवैध तरीके से बनाया गया है। और लीगल तरीका यही है कि अगर घर अवैध है तो बुलडोजर चलना चाहिए। अपराध तो एक अलग जरिया है, लेकिन यहाँ पे अपराध भी किया है अगला, जबरदस्ती भी रहा, उसके बाद घर बनवाया, उसके बाद किसी को मौत के घाट, एक परिवार के प्रतिभा को खत्म कर दिया जड़ से। उसके बाद भी अभी प्रशासन जो पड़ी हुई है, अभी तक मौन पड़ी हुई है पूरी तरीके से। सब एक दूसरे का इंतजार करते हैं, कौन से बड़े अधिकारी कब कार्रवाई करेंगे, कौन से बड़े अधिकारी कब कार्रवाई नहीं करेंगे। और छोटे अधिकारी जो होते हैं एक दूसरे से डरते रहते हैं कि कहीं सवाल जवाब ना हो, और कहीं न कहीं दायरा सबका अपना अपना अलग अलग होता है, कोई ज्यादा नहीं बोलेगा एक दूसरे अधिकारी से। और यहाँ पर माननीय डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन का अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि फर्क अगर पड़ा होता तो सामने का जो मकान देख रहे हैं पूरा बुलडोजर से पूरा ढह गया होता। और प्रशासन अगर शुरू में अगर तरीके से कार्रवाई की होती तो यहाँ पर सबको परेशानियां नहीं होती, ना हमको यहाँ आना पड़ता है, नहीं इन सबको यहाँ आना पड़ता, किसी को भी यहाँ आने की कोई हिसाब ही नहीं होता। बहन जब वहां पे कवरेज बातचीत हो रहा था तो बहन रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मीडिया आए हैं, इस तरीके से आप लोग जाइए, हम कार्रवाई अभी तक नहीं। और लेकिन प्रशासन को कहाँ तक कार्यवाही हुई है, ये अपना बाइट बराबर देना चाहिए इस चीज में, क्योंकि कहीं न कहीं मामला पूरी तरीके से गंभीर है एकदम से। और कौन लोग बाइट लेने जाएंगे वहां पर, ये लोग हर
प्रशासन के जो अधिकारी पड़े हुए हैं, हर लोग डर रहे हैं कहीं हमारे मुंह से कहीं गलत ना निकल जाए, कहीं कुछ निकल जाए, हमारी नौकरी चली जाए, हम सस्पेंड हो जाएं या कुछ हो जाए। तमाम तरीके का डर सबके अंदर इस समय बसा हुआ है, जितने भी लोग हैं, और जो यहाँ पे लोग हैं उनके अंदर भी ऐसा ये भी डर है कहीं न कहीं। और यहाँ पर प्रशासन हम देख रहे हैं अभी इस समय मौजूद पड़ी है और बीच में अभी नहीं थी। और एक तो प्रशासन कभी कभी इधर उधर चल रहे थे लोग, कुछ कांस्टेबल जो भी थे, हेड कांस्टेबल अपना चल रहे थे, लेकिन अपराधी के घर पे ये लोग मौजूद थे। और कहीं न कहीं सुरक्षा दोनों तरफ, अगर मान लो उधर कर रहे हैं तो इधर भी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या नाम है, हत्या हुई है किसी की। तो माननीय डीएम साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस मामले को तरीके से संज्ञान में लीजिए और अवैध बिल्डिंग को गिराया जाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से इलीगल है, जो कानून के दायरे से बाहर है। उसके बाद भी अगर दरोगा के पद पर अगर सामने वाला व्यक्ति है, कहीं न कहीं कानून का उल्लंघन है, क्योंकि उसके ऊपर भी मुकदमा, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। और आम आदमी अगर होता तो उसको एफआईआर दर्ज होने के बाद नाम लेते, उठा के थाने में बंद करके गिरफ्तार कर लेते, लेकिन काश वो दरोगा हैं, शायद इसलिए ऐसी कहानी चल रही है। तो इस मामले को तरीके से संज्ञान में लिया जाए, इसकी पूरी तरीके से सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये हथियार कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरीके से घटना हुई, अंजाम कौन कौन इसमें संलग्न है, कौन कौन अधिकारी हैं, नहीं है, कौन नहीं है, उसकी पूरी तरीके से जानकारी जांच होनी चाहिए। फिलहाल देखते रहे जौनपुर एक्सप्रेस में मनीष कुमार के साथ। तमाम फाइलें काफी पड़ी हुई है यहाँ पर, जो रिपोर्ट के पड़े पुराने कागज हैं, जो अनैतिक तरीके से एफआईआर दर्ज किए गए थे सामने वाले की तरफ से इन लोगों के ऊपर। अब ये लोग अपनी पूरी जमीन देने के बावजूद भी अपना सोचिए एक जान बचा लेंगे, कोई लफड़ा रफड़ा नहीं होगा, कोई कहानी नहीं होगी, खत्म हो जाएगा। इतना झगड़ा बचाने के बावजूद भी इस तरीके की घटना करना अत्यंत शर्मसार है। इस पर प्रशासन पूर्ण तरीके से कार्यवाही करे और परिवार का मांग यही है, मौत के बदला मौत हो और बुलडोजर से उस घर को ढहा दिया जाए। मैं तो यही कहूंगा। फिलहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़, मनीष कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।